हेलो गाइस, वेलकम टू वैष्णव एजुकेशन। आज हम कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जिसमें हम पेंट को कवर करेंगे। पेंट यूजिंग इन पेंट। पेंट इज़ अ फीचर इन विंडोज 7 दैट यू कैन यूज टू क्रिएट ड्राइंग on blank drawing areas or in exiting pictures. Many of the tools used in paint are found in the ribbon which is near the top of the paint window. The following illustrations show the ribbon and other parts of paints. अगर हिंदी में बात करें तो पेंट क्या है। एम एस पेंट एक साधारण सा ग्राफिक्स ड्राइविंग एडिटर है जो एम एस विंडो के हर संस्करण में सम्मिलित होता है। एम एस पेंट यूजर्स को साधारण ड्राइंग पेंटिंग करने की सुविधा देता है तथा कुछ फोटो एडिटिंग भी एम एस पेंट में किया जा सकता है। इसे पेंट टूल भी कहते हैं। पेंट टूल सभी विंडो पीसी में मुफ्त मुहैया कराया जाता है। थैंक यू। देखो, पेंट ओपन करने के ना हमारे दो तरीके होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विंडो के साथ आर दबाएंगे। जैसे ही हमारा डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एम एस पेंट। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम एम एस पेंट। ठीक है, और एंटर कर देंगे तो हमारा ना पेंट ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका जो हमारे पास होता है वो होता है कि हम स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च बार में जाकर सर्च कर देंगे क्या, पेंट। ठीक है, जैसे ही हमने किया देन एंटर, ये हमारा पेंट ओपन हो गया। अब इसमें क्या है, जो सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना अनटाइटल्ड, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा टाइटल बार होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये होता है हमारा एक्सिस टूल बार, ये वाला जो होता है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फाइल का, ये फाइल ऑप्शन होता है। और ये जो होता है हमारा होम और व्यू, ये टैब होती हैं। पेंट के अंदर हमारे पास दो टैब होती हैं, एक होम और एक व्यू। अब इसमें क्या होता है, हर टैब में अपने अपने ना ब्लॉग होते हैं। तो ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना नीचे, क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, ये हमारे ब्लॉग हैं। क्या है, अब इनको किस तरीके से बोलेंगे हम, क्लिपबोर्ड ब्लॉग ऑफ होम टैब। क्लिपबोर्ड क्या है, एक ब्लॉग है किसका, होम टैब का। इसी तरीके से इमेज ब्लॉग ऑफ होम टैब हो जाएगा, टूल्स ब्लॉग ऑफ होम टैब हो जाएगा। तो जितने भी हमारे ब्लॉग्स होंगे ना, उस टैब के साथ में हम इसको जोड़ के बोलते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद में हमारे पास नीचे जो होता है ये हमारा रूलर होता है। ठीक है, और ये व्हाइट स्क्रीन जो दिखाई दे रही है इसको पेज बोलते हैं। और जो साइड में जो होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार, जिससे हम पेज को अप डाउन और लेफ्ट राइट करते हैं। ठीक है, अब इनके ऑप्शंस की बात करते हैं। तो जो हमारे एक्सिस टूल बार में ऑप्शन होते हैं वो बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले होता है सेव। सेव का मतलब होता है फाइल को सेव करने के लिए शॉर्ट कमांड इसी के नीचे आ जाती है, Ctrl+S, यानी कि हम इसको डायरेक्टली Ctrl+S से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन पे जाकर के भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन होता है अंडू का। अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाने के लिए। कैसे, मान लो जैसे पेज पर हमारे पास कोई गलती हो गई और हमने क्या किया, अंडू कर दिया, तो क्या हुआ, जो गलती थी वो ठीक हो जाएगी। दूसरा चीज होती है हमारे पास रीडू, मतलब हमने क्या गलती की थी तो इसको ना वापस रिपीट कर देगा। मतलब अंडू एक स्टेप पीछे जाने के लिए, रीडू एक स्टेप आगे जाने के लिए। फिर उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन होता है कस्टमाइज क्विक एक्सिस टूल बार। इसका यूज होता है एक्सिस टूल बार को कस्टमाइज करने के लिए। मतलब कि इसमें क्या होगा कि न्यू का ऑप्शन ऐड कर दिया हमने, और अगर हम यहाँ पे ओपन का ऑप्शन कोई ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर हमें नहीं चाहिए तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि एक्सिस टूल बार को कस्टमाइज करने के लिए। फिर हमारे पास आते हैं ऑप्शन फाइल का। फाइल में क्या होता है, पहला ऑप्शन है न्यू, यानी कि नई फाइल बनाने के लिए। ओपन का यूज होता है फाइल को ओपन करने के लिए। कोई भी हमारे पास सेव फाइल हो तो हम यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होता है हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पे हमारी काफी सारी पिक्चर्स आ जाएंगी जो भी हमने सेव किया होगा। इस तरीके से हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद होगा हमारे पास सेव, फाइल को सेव करने के लिए। सेव एज होगा सेव फाइल का नाम चेंज करने के लिए। कोई भी हमारे पास एग्जिटिंग फाइल होगी जो हमने मतलब किसी भी नाम से सेव कर रखी है, अगर उसका हमें नाम चेंज करना है तो सेव एज का यूज करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे उसका नाम चेंज कर देंगे जो भी हमें अपना रखना होगा। फिर उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आता है प्रिंट का। प्रिंट के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है प्रिंट निकालने के लिए, और दूसरा होता है पेज सेटअप, पेज सेट करने के लिए। अब पेज सेटअप के जो साइज होते हैं हमारे पास
वो क्या क्या होते हैं, साइज में जाकर हम रखेंगे A4। अब ये A4 क्या होता है, A4 होता है हमारा पेज का साइज जिसपे हम प्रिंट निकालते हैं। तो व्हाइट कलर का पेपर होता है ना जिसपे फोटो स्टेट कराते हैं, उसको बोलते हैं A4 शीट। फिर उसके बाद इसके अंदर मार्जिन होता है, मार्जिन के अंदर हम 4 चीजें मिलती है इसमें, लेफ्ट, टॉप, राइट, देन बॉटम। इसमें क्या रखेंगे हम, 0.5 से लेकर 0.1 तक रख सकते हैं। तो हम इसमें 0.1 भी रख सकते हैं और 0.5 भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 0.1 रखने, थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, चारों में डाल देंगे 0.1 देन 0.1। उसके बाद ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज को पोर्ट्रेट यानी कि टॉल में प्रिंट लेना है या लैंडस्केप मतलब वाइड में लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी मर्जी है कैसे भी लेना चाहें। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे टिक लगाने से क्या होगा कि जो हमारी पिक्चर होगी पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी, यहाँ पे फिट करके देन ओके, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पेज की सेटिंग। फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्रिंट प्रीव्यू। फाइल को प्रीव्यू पे देखने के लिए ये हो गया था हमारा कि यहाँ से हम इसे क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होगा सेंड इन ईमेल, यानी कि इसका मतलब होता है कि अपनी फाइल को ना मेल के थ्रू हम डायरेक्ट यहीं से सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सेट एज बैकग्राउंड का होगा कि जो हमारी डेस्कटॉप पर पिक्चर बनी हुई है उसको, सॉरी, जो हमारी पिक्चर पेंट में बनी हुई है उसको डेस्कटॉप पर लगाने के लिए। डेस्कटॉप हमारा क्या होता है, ये स्क्रीन हमारी जो इमेज दिखाई दे रही है इसको डेस्कटॉप बोलते हैं, क्लियर। तो इसका मतलब होता है कि अपनी पिक्चर को यानी कि डेस्कटॉप पे लगा सकते हैं। इसके इसमें 3 ऑप्शन दिए होते हैं, एक फिल होता है, एक टाइटल होता है, एक सेंटर होता है। तो जहां चाहे हम लगा सकते हैं, डेस्कटॉप के सेंटर में लगा सकते हैं, टाइल स्टाइल में लगा सकते हैं, फिल स्टाइल में लगा सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है यहाँ पे कि जो हमारा पेज है उसको इंचेस और सेंटीमीटर और पिक्सल में देखने के लिए हमें कुछ नहीं करना, यहाँ जा करके इंचेस पे क्लिक कर देना है तो साइज दिखा देगा, सेंटीमीटर में दिखा देगा, पिक्सल में दिखा देगा। और जो ये हमारा कंप्लीट पेंट है इसको ब्लैक एंड व्हाइट में करने के लिए, जैसे किसी को अगर ब्लैक एंड व्हाइट में कोई इमेज बनानी है तो हम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये हो जाती है कि ये सारी पेंटिंग ही ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, है ना। और इसको हम ओके कर देंगे। ओके इसलिए कह रहा है कि ये अंडू से भी सही नहीं होगी, अगर फाइल ऑलरेडी सेव होगी तो ठीक हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। देखो कलर ऊपर से क्या हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। अब वापिस इन्हें हमें कलर करेंगे तो प्रॉपर्टीज में जाएंगे वापस और यहाँ पे जाकर कलर कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, कलर वापिस आ जाएंगे, लेकिन फाइल नहीं आएगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अबाउट पेंट होगा वर्जन देखने के लिए, इसका वर्जन क्या है, विंडो 8 इसमें है, वर्जन है इसका 6.3, ठीक है। ये हमारा वर्जन होता है और किसके नाम से है वो सारी चीजें यहाँ पे दिखा देता है। जिसके नाम से भी पीसी होगा वो चीजें यहाँ पे दिखा देगा। एग्जिट होगा प्रोग्राम को बंद करने के लिए, इसकी शॉर्ट कमांड होगी Alt F4, ठीक है। डायरेक्टली हम Alt F4 का यूज करेंगे तो हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं होम के। होम के अंदर ऑप्शन होता है हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट। अब इसके लिए फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे हमने कोई पिक्चर ड्रॉ किया, इसमें हमने कलर फिल कर दिया, यहाँ से लेकर के इस तरीके से कोई भी हमने कलर फिल कर दिया इसमें। अब हमें करना है पहला ऑप्शन कट वाला। तो कट के लिए हम पहले सेलेक्ट करेंगे कि हमें कितना एरिया इसको चाहिए। हमने सेलेक्ट किया इस तरीके से और फिर हमने क्या किया, कट कर दिया। तो कट से क्या हुआ, वो एरिया हमारा क्लीन हो गया। अंडू करेंगे, अंडू से क्या होगा, वो चीज़ें वापस आ जाएगी। फिर उसके बाद हमें कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कॉपी पे जाएंगे, देन पेस्ट। उससे क्या होगा कि हमारी डबल हो जाएगी, ठीक है, एक जैसी कॉपी होगी ना। और फिर उसके बाद में क्या होगा हमारे पास, यानी कि कॉपी और पेस्ट को मिला करके ही कॉपी होती है। पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे। दूसरा, इसको हम शॉर्ट कमांड के थ्रू अगर करना चाहेंगे तो किस तरीके से करेंगे, पहले हमने इसको सेलेक्ट किया जितना एरिया हमें लेना है, फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ सी किया। देखो यहाँ पे कॉपी की शॉर्ट कमांड दिखा रहा है ना, कंट्रोल सी और पेस्ट। तो डायरेक्टली हम कीबोर्ड से भी करेंगे कंट्रोल सी तो इजी तरीके से हो जाएगा, और पेस्ट कंट्रोल वी और बीच में से उठा के इसको मूव कर लेंगे तो हमारी ना कॉपी हो जाएगी। क्लियर। अब उसके बाद ऑप्शन होता है सेलेक्ट। सेलेक्ट में पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, मतलब कि शेप को जो है ना एक रेक्टेंगल शेप में सेलेक्ट करने के लिए। अब चाहे हम इसे कट करें, कॉपी करें, जो भी करें वो हमारी मर्जी होती है। फिर उसके बाद होता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। इसका मतलब होता है कि पिक्चर को ना अपनी इच्छा से इस तरीके से कैसे भी मतलब सेलेक्ट करने के लिए होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसकी कटिंग हो जाएगी, या कॉपी करना होगा तो उसी तरीके से कॉपी भी हो जाएगा। फिर उसके बाद होगा सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है पूरा पेज को एक साथ क्लीन करने, क्लीन करो, सेलेक्ट करो, इसका काम होगा सेलेक्ट करने के लिए। अब उसके बाद में हमें क्या करना है,
कट करना है या कॉपी करना है या पेस्ट करना है, उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होगा इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि हमने ये वाली पिक्चर को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेलेक्ट किया। अब इसके बाद हमने इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया, उसके बाद हम इसको कट कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, जो पिक्चर हमने सेलेक्ट की थी वो बच गई और बाकी पिक्चर डिलीट हो गई, ठीक है। अंडू कर देंगे, वापस रिटर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद में ऑप्शन होता है हमारे पास डिलीट का ऑप्शन होता है, तो वही या तो वहां से हम कट कर ले या कुछ भी कर ले। अभी मैंने सेलेक्ट किया, देन डिलीट, डिलीट से डिलीट हो गया, अंडू। अब उसके बाद होगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज ली रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में, अब रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में ले लिया मैंने, इसमें वाइट एरिया भी थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया, हमें समझना है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अब हम बात करते हैं क्रॉप की, क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में क्रॉप पे क्लिक करेंगे, तो जो चीज़ हमने सेलेक्ट की थी वो हमारी क्या हो गई, क्रॉप हो गई, मतलब उतना ही एरिया हमें शो करेगा पिक्चर में। अब सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, अंडू करेंगे। फिर उसके बाद होगा रिसाइज। रिसाइज का मतलब होता है यहाँ पे हम पेज को परसेंटेज और डिग्री में कर सकते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होगा, जो ऊपर जो रिसाइज का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 50, देन ओके। तो इससे क्या होगा कि दोनों तरफ से 50% हो जाएगा, राइट से भी और डाउन से भी, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए अंडू। फिर उसके बाद हम नीचे करेंगे स्क्यू ऑप्शन। स्क्यू के लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं 20% और यहाँ पे कर देते हैं 10%, तो इसको कर देंगे ओके। अब ये 2 बार हो गया, 2 बार मूव किया। अब इसको हम करेंगे अंडू। अंडू से क्या होगा कि मतलब हमें ये पता लगता रहेगा कि हम क्या इसमें एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता लगता रहेगा कि क्या हो रहा है। उसके बाद फिर हम करेंगे टूल्स का यूज करेंगे, रोटेट का करेंगे, रोटेट का। रोटेट में क्या होगा 90, इसमें क्या करेंगे 90 हो गया हमारा, इसको घुमाने के लिए अंडू करते रहेंगे। तो रोटेट से क्या होगा, हम इन सभी एंगलों में घुमा सकते हैं, जैसे कि 90 में घुमा सकते हैं, लेफ्ट से राइट से घुमा सकते हैं, 180 डिग्री घुमा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी घुमा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं टूल्स के। टूल्स में क्या होता है पेंसिल। पेंसिल से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। अब फिल विद कलर से क्या होगा कि जो भी हमने ड्राइंग बनाई है अगर हमें उसके अंदर कलर फिल करना है तो यहाँ से कलर सेलेक्ट करके और यहाँ पे हम इसको फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद होगा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का मतलब होता है कि पेज पे मैटर टाइप करने के लिए, यहाँ पे हमने कुछ भी टाइप करा, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे वैष्णो एजुकेशन, कुछ भी टाइप कर सकते हैं जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, इसके खुद के ऑप्शन खुल जाते हैं। ऑप्शन खुलने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे पहले, क्योंकि जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं ना ये बिना सेलेक्ट करे काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे होगा लैंग्वेज चेंज करने के लिए, यहाँ पे लैंग्वेज इन द सेंस कि फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए, इसकी स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ पे हम चेंज करेंगे। और यहाँ पे कोई भी स्टाइल, कोई भी जो भी हमें अच्छी लगे यहाँ से वो हम ले सकते हैं। फिर उसके बाद होगा साइज़, यहाँ से हम साइज़ चेंज कर सकते हैं इसका, जो भी हमें साइज़ रखना है। उसके बाद बोल्ड मतलब होता है डार्क करने के लिए, ठीक है। इटैलिक होगा तिरछा करने के लिए, और अंडरलाइन होगा अंडरलाइन करने के लिए। ABC स्ट्रोक का मतलब होता है कि यहाँ पे बीच में लाइन खींचने के लिए, ठीक है। OPQ का मतलब हो गया जो पेज की बैकग्राउंड होती है वो भी टेक्स्ट के साथ में इंक्लूड हो जाएगी। और जो ट्रांसपेरेंट होता है उससे क्या होता है कि मैटर को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं हम, किसी भी पिक्चर के ऊपर हम इस मैटर को रख सकते हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हमने ना इसी के ऊपर ही लिखा है और बिल्कुल रियलिटी में लिखा है, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद में ये हमारे टेक्स्ट के टूल हो जाएंगे। इरेजर होगा इरेज करने के लिए, और इरेजर को बड़ी और छोटी करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस का यूज करेंगे और माइनस के साथ में छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इरेजर को छोटी बड़ी करने के लिए। कलर पिकर होता है पेज से कलर लेने के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने प्रेजेंट में जो कलर लिया हुआ है वो कलर 1 पे दिखाता है। अगर हम चाहते हैं कि पर्पल कलर लेना तो पर्पल पे क्लिक करेंगे और ये ना हमारा पर्पल कलर आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में जो है हम कलर लेंगे और जहाँ भी हमें फिल करना है वहाँ फिल कर देंगे। तो कलर पिकर का जो यूज़ होगा
पेज से कलर सेलेक्ट करने के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा मैग्नीफायर। मैग्नीफायर से क्या होता है कि हम पेज को ना जूम इन कर सकते हैं, और फर्स्ट क्लिक से हम इसमें जूम इन कर सकते हैं, और राइट क्लिक से हम इसमें जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा जूम इन के लिए। ब्रशेस होगा स्टाइल में लिखने के लिए, मतलब स्टाइल में हमारे ब्रश लेने के लिए हम, हमारे पास काफ़ी सारे स्टाइलिश ब्रश आ जाते हैं, इनमें से हम जैसे चाहें वैसे हम अपनी पेंटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही हमारे पास एयर ब्रश आ गया, तो यहाँ पे हम कुछ भी बना सकते हैं एयर ब्रश के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद होगा हमारे पास यहाँ पे शेप्स। तो जैसे भी हमारे पास शेप्स दी हुई हैं, यहाँ पे हम कोई भी शेप्स के थ्रू ड्राइंग्स वगैरह बना सकते हैं। जैसे चाहे तो हम इसमें ये पॉलीगन वाला ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। और फिर उसके बाद में इसी के साथ में विदाउट एनी क्लिक, मैंने कहीं भी ना क्लिक किए, हम आउटलाइन का ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस मिल जाएंगे कि हमें जिस तरीके से लेना हो, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे हम ले सकते हैं फिल वाला ऑप्शन, कि हमें किसी स्टाइल में हमें इसमें फिल करना है, तो यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। फिल के बाद में फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, ब्रश लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद में साइज़ का ऑप्शन होता है। साइज़ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी शेप लेंगे, शेप लेने के बाद में हमारे पास साइज़ का आउटलाइन के लिए होता है ये, तो हम किस तरीके की आउटलाइन, कितना साइज़ का हमें लेना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद कलर 1 होता है जो हमें पिक्चर के अंदर कलर भरना होता है। कलर 2 होता है इरेजर कलर होता है, यानी कि पेज की बैकग्राउंड का कलर होता है, ठीक है। तो जिस हिसाब से हम इसमें कलर लेंगे, उस हिसाब से हमारी इरेजर भी वही वर्क करेगी जैसा हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अगर हम यहाँ पे वाइट कलर ले लेंगे, तो हमारी इरेजर जो है पेज के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा पेज है वाइट कलर का, तो वाइट कलर के अकॉर्डिंग ही इरेज करेगी। उसके बाद होगा कलर, यहाँ पे हम कोई भी कलर ले सकते हैं। उसके बाद होगा फिर एडिट कलर, यानी कि फर्स्ट कलर पे जाएंगे। अगर हमें किसी कलर में एडिटिंग करनी है, मीन्स कि उसको हमें ऊपर करेंगे तो यहाँ पे सॉफ्ट होगा, और नीचे करेंगे तो डार्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी कलर ले सकते हैं, और उसके बाद में जो है कोई भी कलर ले करके जो है हम उसको सॉफ्ट एंड डार्क कर सकते हैं, मतलब कि अपने कलर को बना सकते हैं। देन ऐड, उसके बाद ओके, और जैसे भी हमें भरना है यहाँ पे हम कलर विद करके, फिल विद कलर ले करके भर सकते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद व्यू पे आ जाएंगे हम। व्यू पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि जूम इन, पेज को लार्ज करने के लिए हो जाएगा, जूम आउट, पेज को छोटा करने के लिए हो जाएगा, और इनकी ना शॉर्ट कमांड्स दिखाता है। जैसे पेज के अप के लिए, इनके लिए हो जाएगा, जूम इन के लिए हो जाएगा हमारे पास पेज अप, और जूम आउट के लिए हो जाएगा पेज डाउन। 100% के लिए नॉर्मल कर देंगे हम इसी से, और रूलर को शो एंड हाइड करने के लिए, ग्रिड लाइन को शो एंड हाइड करने के लिए, देन स्टेटस बार को शो एंड हाइड करने के लिए, फुल स्क्रीन होगा फुल स्क्रीन पे देखने के लिए, और यहाँ से बाहर निकलने के लिए हम एस्केप का यूज़ करेंगे। हमारे कीबोर्ड में दिया होता है एस्केप की। अब थंबनेल के लिए जो हमारे पास ऑप्शन होता है, इसका जो यूज़ होता है, पहले पेज को जूम इन करेंगे हम, 2 से 3 बार इस पर क्लिक कर देंगे, फिर थंबनेल पे क्लिक करेंगे। ये होता है कि जैसे हमने जूम करके फोटो में एडिटिंग करनी होती है, तो हमें बार बार ना ये देखना होता है कि वो नॉर्मल कंडीशन में कैसा लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, होम में जाएंगे, और यहाँ पे कोई भी एडिटिंग करेंगे, मीन्स कि हमने पेंसिल ले ली और यहाँ पे हम कुछ भी बना रहे हैं, तो हमें बार बार ना नॉर्मल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नॉर्मल कंडीशन में थंबनेल दिखा रहा है हमें। दैट्स क्लियर। तो ये हमारा थंबनेल का यूज़ होता है।